तो आज हम दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के लिए अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप रीट परी की क्लास लेके आओ। तो फाइनली दोस्तों ये क्लास है वो आपकी रीट पात्रता परीक्षा की पहली क्लास है। आज से अपनी दोस्तों क्लास स्टार्ट होती है। अगर आज से एग्जाम तक आप क्लासों को पूरा देखते हो तो मेरी गारंटी है आपके जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी विषय भी मैं लेके आऊँगा आपके बीच में। तो आपको इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, मानसागर झील किस शहर में है। कौन सी झील दोस्तों, मानसागर लेक है ना, ये कहाँ पर है। उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में। तो मानसागर लेक है वो आपकी जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों, मानसागर झील है वो आपकी हो जाएगी जयपुर में। सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। सभी साथ में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। जल महल किस झील के बीच स्थित है। जल महल है दोस्तों वो किस झील के बीच में है। मानसागर झील, पिचोला झील, सांबर झील या इनमें से कोई नहीं। देखो जल महल आपका जयपुर में। जल महल कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में स्थित है। और ये आपके मानसागर झील के मध्य, किस झील के मध्य दोस्तों, मानसागर झील के मध्य है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया। जय सिंह, सरदुल सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है, मान सिंह। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष करवाया गया। फटाफट कमेंट कर देंगे। देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो आपके मान सिंह ने। अब बताओ किस वर्ष करवाया था, 1610 में, 1611, 1612 या 1609 में। तो मानसागर झील का निर्माण दोस्तों कब करवाया गया था, 1610 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है, जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है वो आपका हो जाएगा जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कोटा किस नदी के किनारे है। कोटा दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा कोटा है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। लूणी, घाघरा, चंबल या माई। तो कोटा दोस्तों है ना, ये किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछे तो चंबल के किनारे। कोटा क्या है दोस्तों आपका, चंबल नदी के किनारे है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, कोटा स्वतंत्र कब हुआ। कोटा दोस्तों है वो आज़ाद कब हुआ था, 1580 में, 1579, 1578 या 1577। क्लास दोस्तों में डेली आएगी, आपको नियमित क्लास को ध्यान से देखना है। मेरी गारंटी है आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी और रीट मेंस की तैयारी भी आपके साथ में हो जाएगी। ठीक है ना। तो कोटा स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों, वो आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा सबका, 1579 में। 1579 में क्या हुआ था दोस्तों, कोटा आपका स्वतंत्र हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तीमनगढ़ किला किस जिले में है ना। तीमनगढ़ का ऐतिहासिक किला है वो कौन से जिले में है, करौली में, बीकानेर में, दौसा में या दोस्तों आपका भीलवाड़ा में। देखो तीमनगढ़ किला दोस्तों है वो कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो तीमनगढ़ किला करौली में। ठीक है ना, तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है, करौली में है दोस्तों। ठीक है, मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कौन सा नृत्य है, भीलों का विशिष्ट नृत्य है। इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य है, वो भीलों का विशिष्ट नृत्य है। घूमर, कालबेलिया, आग या इनमें से कोई नहीं। इनमें से भीलों का विशिष्ट नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका रहेगा घूमर है ना। घूमर क्या है दोस्तों, भीलों का एक विशिष्ट नृत्य होता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कालबेलिया नृत्य की समुदाय महिलाएं करती है। फटाफट कमेंट करना है। कालबेलिया नृत्य है ना, ये किस समुदाय की महिलाएं की नृत्य जो करती है दोस्तों ना, कालबेलिया डांस होता है, ये किस समुदाय की महिलाएं करती है। गुजर समुदाय, मीणा समुदाय, कालबेलिया समुदाय या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों। कालबेलिया नृत्य कौन करते हैं, कालबेलिया लोग करते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, भवाई नृत्य की थीम किस महान हिंदू महाकाव्य से ली गई है। देखो भवाई नृत्य है ना, इसकी थीम किस महाकाव्य से ली गई है, रामायण से, महाभारत से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल रामायण से भी ली गई है और महाभारत से भी ली गई है, ए और बी। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भवाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य कौन करता है, भवाई जाति, मैना जाति, भील जाति या इनमें से कोई नहीं। तो भवाई नृत्य दोस्तों होता है कौन करता है, भवाई जाति करती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस नृत्य में महिलाओं ने भाग नहीं लिया जाता है ना, महिलाएं भाग नहीं लेती, ओनली फॉर पुरुष करते हैं। कालबेलिया नृत्य, घूमर, भवाई या इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य है ना, भवाई नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, आग नृत्य प्रदर्शन के लिए बहुत मुश्किल नृत्य है, ये किस समुदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों। अग्नि नृत्य है ना, अग्नि नृत्य है दोस्तों, ये कौन करता है, फटाफट कमेंट कर देंगे। अग्नि नृत्य कौन करता है दोस्तों आपका, वो आपको बताना है। मीणा समुदाय, बंजारा समुदाय, भील समुदाय या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अग्नि नृत्य दोस्तों कौन करता है या कहाँ का प्रसिद्ध अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों जसनाथ संप्रदाय कौन करता है, जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य दोस्तों। कहाँ पर, कत्रियासर बीकानेर में, ये प्रसिद्ध है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बंजारा समुदाय सही कर सकते हो। ठीक है, अगर जसनाथ जो ऑप्शन का आ जाए ना, जसनाथ समुदाय का, तो उसे आप सही कर सकते, नहीं तो आप क्या करें, बंजारा समुदाय को आप सही कर सकते हो।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कच्चीगुड़ नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? कच्चीगुड़ नृत्य कब करते हैं दोस्तों? होली पर, दीपावली पर, दशहरे पर या बसंत पंचमी पर? कच्चीगुड़ नृत्य दोस्तों कब करते हैं? होली पर करते हैं। होली पर करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कच्चीगुड़ नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? ये आपका हो गया होली, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, तेरे ताल नृत्य किस द्वारा किया जाता है? तेरे ताल नृत्य दोस्तों ना ये कौन करता है? मीणा जनजाति, भील जाति, कामड़ जाति, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? देखो ये नृत्य क्या है, रामदेव जी के मेले का आकर्षण है। रामदेव जी के मेले का आकर्षण क्या नृत्य है? वो तेरे ताल नृत्य है। और कौन करता है दोस्तों? कामड़ जाति द्वारा। कौन? कामड़ जाति करती है नृत्य। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी सही है, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तेरे ताल नृत्य में महिलाएं क्या करती है? बांसुरी, मंजीरा, ड्रम, या इनमें से कोई नहीं? मतलब दोस्तों जब तेरे ताल नृत्य करते हैं ना, तब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मंजीरे का। तेरे ताल नृत्य में दोस्तों क्या करते हैं? मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, आग नृत्य में, है ना, नृत्य राजस्थान में किस जिले में जस्तांश निष्पादन किया जा रहा है? देखो अभी मैंने बताया था आपको, जस्तांश संप्रदाय क्या करता है दोस्तों? अग्नि नृत्य करता है, ठीक, इसी के बारे में पूछा है। तो एक तो बीकानेर आएगा, एक चूरू आएगा। क्या आएगा? बीकानेर तथा चूरू, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, औसत साक्षरता में राजस्थान जिलों में अजमेर किस स्थान पर है दोस्तों? औसत साक्षरता में राजस्थान में अजमेर जिला है, वो कौन से स्थान पर आता है? 8वें, 7वें, 6ठे या 9वें? देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 8वें स्थान पे आपका अजमेर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता आपकी कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता है वो आपकी जालौर की है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, जनगणना से पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार दोस्तों अजमेर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 55.7, 82.4, 69.3, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी? वो 82.4 क्या है दोस्तों? अजमेर जिले की पुरुष साक्षरता हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, 2011 के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर क्या है? तो ये मैंने बता दिया आपको, 82.4, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? देखो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है दोस्तों। ये पहले संस्कृत आपकी था, संस्कृत विद्या पाठशाला थी, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, इसका निर्माण 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में करवा दिया गया, ठीक है। इल्तुतमिश, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई? अकबर, बाबर, हुमायूं, या शाहजहां? अजमेर शरीफ दरगाह है ना, ये किसने दोस्तों बनवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, बिल्कुल अजमेर शरीफ की दरगाह, है ना, बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी बात की मैंने कुतुबुद्दीन की, तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका आ जाएगा? बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ की दरगाह है, उसका संबंध किससे है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अकबरी किले का निर्माण किया गया था। अकबरी किले का निर्माण कब किया गया? फटाफट कमेंट कर देंगे। अकबरी किले का निर्माण दोस्तों कब किया गया था? तो अकबर फोर्ट बिल्कुल आपका हो जाएगा कब? 1570 में, 1570, ठीक है। ये आपका हो गया। अकबरी किले का निर्माण किसने करवाया? अकबरी किला किसने बनवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, या अकबर ने? तो बिल्कुल अकबर ने दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। अकबरी किले को क्या कहते हैं? पत्रिका, दौलत खाना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो अकबरी किला क्या कहलाता है? पत्रिका और दौलत खाना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।